समान चिन्ह से सम्मान भाई चल रहा है। ये विधायक जी का श्री बलबीर सिंह वाल्मीकि जी का एक समर्पित चिन्ह देकर उनका मान सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री बलबीर सिंह वाल्मीकि विधायक हल्का इसराना, जो आपके इस क्षेत्र की शान है। आज के इस कार्यक्रम की शान शोभा बढ़ाने के लिए प्रेम भंडारी का स्वागत करते समस्त मैनेजमेंट गौशाला धर्मगढ़। ताली बजाते रहा ग्रुप बना के, जोरदार तालियां भाई। प्रेम सिंह पूर्व सरपंच धर्म का सम्मान करते हुए समस्त मैनेजमेंट के अधिकारी पदाधिकारीगण। ओके सर, ओके ओके, देते रहो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा हम अपने धर्मगढ़ चौक पर पहुंचे और उससे भी पहले आज उन शहीदों को, जैसे भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, उनका बेयाद शहीदी दिवस है। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि आज हम देश में जो आज़ादी से जी रहे हैं, ये सुख की सांस जो ले रहे हैं, उन वीरों की सब मेहरबानी है कि उनके कुर्बानी और उनके बलिदान से आज हम सब स्वतंत्र हैं। सबसे पहले हम सभी उन वीरों को बहुत सत सत नमन करते हैं सबसे पहले तो। और मैं इसके साथ साथ मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माता और बहनों, पत्रकार भाइयों, गायक मंडली, समस्त, सबसे पहले मैं इस कमेटी का भी, जो शहीद भगत सिंह गौशाला की जो कमेटी है, इस कमेटी को और आप सभी 36 बिरादरी के बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को, माताओं को, बहनों को मैं अपनी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मुझे भी इस गौशाला में आने का मौका मिला, मैं इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव में, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं लोगों से एक ही अपील आपसे कर रहा था कि भाई एक बार मुझे भी मौका दो और मैं गरीब माँ का बेटा, मजदूर का बेटा, ठीक इसी प्रकार आपके बीच में रहूंगा जैसे मैं पहले बोल रहा था, जैसे पहले रहा। मैं आज भी आप लोगों से यही विश्वास दिलाता हूँ, जो बेचारा और जो गरीब माँ का बेटा चुनाव से पहले था, वही आपके बीच में आज हूँ और वही भविष्य में रहूंगा। मेरे दिल में आपका आदर कम नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। और के साथ साथ आज माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपको चुना था और इस कमेटी की हमारी बात थी। हमने पहले ही बताया था कि भाई जो किसान आंदोलन चला हुआ है, उसकी वजह से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज नहीं हो सकी। जब मैं बीच में यहाँ से फोन के लिए सुन रहा था ना, तो उसमें चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद का ही मेरे पास फोन था, क्योंकि मुझे भी वहाँ आंदोलन में, आज वहाँ एक टूर्नामेंट है कबड्डी की, उसमें मुझे भी जाना था। हमारे जो भाई वहाँ चाचा ताऊ उस दुख की घड़ी में वहाँ आंदोलन में जो बैठे हैं, हमने भी उस टूर्नामेंट में जाना था, परंतु मैं इस प्रोग्राम की वजह से यहाँ नहीं पहुँच सका, लेट हो गया वहाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई गौ माता की सेवा बहुत बढ़िया सेवा, सगी माँ की तरह गौ माता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी, जो मैं गौशाला में गया हूँ, हमने जो भी कुछ वहाँ घोषणा की, और अस्सी और पैसे हमारे नहीं है, आप लोगों के हैं, जनता के पैसे। हम तो एक माध्यम है। हमने जो भी घोषणा की पहली गौशालाओं में, हम कोशिश करेंगे दे। परंतु यह जो सरकार है, ये सरकार बड़ी गजब तरीके की सरकार है। इन्होंने 5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार है, यहाँ सभी बुजुर्ग नौजवान भाई बेटे, मैं साफ खुलासा करता हूँ, और मैं आत्मा और परमात्मा का, भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, धर्म ईमान से चलने वाला व्यक्ति हूँ।
मैं आपसे बिल्कुल साफ कर रहा हूँ। खुले तौर पे इस मंच के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने 5 करोड़ रुपए के काम हमसे मांगे थे। हमने एस्टीमेट बनवा के 5 करोड़ रुपए की फाइल माननीय उपायुक्त महोदय के उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेज दी, परंतु उन्होंने क्या किया कि उस ग्रांट से गौशालाओं के सारे पैसे काट दिए, सारे पैसे काट दिए, जबकि इन्होंने कहा था कि जहां भी विधायक देना चाहेगा दे देगा। हमने सेटों के पैसे कर रखे थे। मैं माननीय वीडियो साहब से भी यहाँ बात कर रहा था, मैं वीडियो साहब ने पैसे काट दिए। वीडियो साहब ने बताया कि सेट के तो आप दे सकते हो, मैंने 2 गौशाला में सेट भी दे रखे हैं। उसके लिए मैं सोमवार मंगल को चंडीगढ़ जाऊंगा, वहां ओएसडी से सीएम साहब से मिलूंगा। 3 करोड़ रुपए के कानून ने पास कर दिए। 1 करोड़ में लगभग गौशाला सारे हल्के की। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरीके से उन पहली भी जो गौशालाओं में हमने राशि बोल रखी है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन पैसों को वहां पहुंचाए। ये बात है 18 तारीख की। 18 तारीख को मैं इस कमेटी को बता रहा था, इसलिए मैं सीधा वहां गया था। मैं कहा आप मेरे साथ आओ। 18 को जब वो लिस्ट मेरे हाथ में दी, मैं उस दिन पूरा बेचैन। मैं बता रहा था जी आपको मान साहब कि 18 से इन्हें मेरी तो नींदें खराब कर दी कि इन्हें उस शतान के पीछे काट दिए जो नहीं काटने चाहिए थे। और ये जय बोलते हैं भारत माता की, गौ माता की हो, तो आप हम सब भी बोलते हैं पैसे देने चाहिए, बहुत पुण्य की जगह देनी चाहिए। आपको वो पैसे, मेरा प्रयास होगा गौशाला में भी पैसे दिलाऊंगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, एक गरीब माँ का बेटा आपके बीच में हूँ, विधायक हूँ, आपके आशीर्वाद से हूँ। आप समझना सब विधायक हैं, परंतु मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कि मुझ ऐसे गरीब आदमी को मौका मिला है जो कोई कई करोड़ में ऐसा गरीब में से लेकर के कोई ऊपर जाता है, और हम वहां पहुंचे हैं तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद से पहुंचे हैं, आपके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। आपका मान सम्मान जितना बन पाएगा हमेशा रखेंगे, सारी जिंदगी। ये गरीब माँ का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, पूरी उम्र आप लोगों का एहसान बंद रहेगा। और मैंने पहले भी घोषणा कर रखी है और आज भी कहता हूं, सरकार यदि पैसे देगी, आपके पैसे हैं, आपकी संस्थाओं में, आपके गांवों में हर एक जगह पहुंचेगी। मैंने यहाँ कहा कमेटी को भी, आपको भी यदि मैं पैसे जो बोलूंगा, आपके पैसे टेम बढ़ाओ रखना, किसी न किसी तरीके से आपके पैसे पक्के पहुंचवाएंगे। क्योंकि हमारे विधायकों के पास एक और भी स्कीम होती है, एक स्कीम होती है अलग गांव की। मैं उस स्कीम के तहत मैं इस गांव में ले लूंगा, तेरा बेटा हूं, ले लूंगा, जो वहां करूंगा ले लूंगा, मैं उस स्कीम के तहत भी पैसे दिवा दूंगा। परंतु यह सरकार बड़ी जालिम है, ये टेम लेट चेट कर दे। मैं कहूंगा भाई मैंने गरीब ने मुंह तंग ना करियो, तू वोट गया था, मैं तो थारा बेटा हूं, पहले कहना लग रहा हूं, ईमानदारी से थारे बीच में खड़ा रहूंगा। एक बारी करूं या 2 बारी करूं, एक के बारी पार कर रहा हूं काम ने भाई, थारे बीच में फिर भी आना, थारे बीच में फिर भी रहना, और खाता तो बंद हो ही नहीं रहा। और पड़ोस में आया था चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे आए थे। मैं सिपाही हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम का सिपाही हूँ भाई, और राज्यसभा के सांसद है भाई। मैं उस पर भी दुआ दूंगा, कोई उक चुक लगे, पहली बात लगती नहीं, जल लगी तोड़े दे पीछे पूरे करवाऊंगा, थारे पक्के कराऊंगा, इस गौशाला के मैं कुछ भी करना फोटो कराऊंगा, मेरी कोशिश यार रहेगी। और फिर भी मान लो भाई, मैं उड़ा हाथ जोड़ रहा था, गौ माता ने तो घारे नहीं है, जोड़ रहा था ना जी, मैं तो भाई मानता हूँ सारी चीजें, मैं तो दोनों हाथ जोड़ कर कह रहा था, हे गौ माताओं, आज जो भी कुछ उड़ा कहूँ ना, मेरे पे कृपया रखियो। ये पीछे देगी तो सरकार बड़ी जालिम है, पर गौ माता आशीर्वाद रखियो ताकि मैं भी अपनी बात पे पूरा हो जाऊं। ये मोड़ो तो गौ माता दे भी हाथ जोड़ कर मैं दोनों भाई आपके बीच में मैं बता रहा हूं, इस गौशाला में 5 लाख रुपए दे दूं जी। अच्छा, लोग सारी हार देने हैं, आके फेर दे दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बात इसी है, हल्का भी बहुत लंबा चौड़ा है, सारी बातें हैं, और मैं तो इसी आस्था का आदमी हूँ,
एक बात आपने बताऊंगा ये पे और फिर मैं उतर जाऊंगा। आप पूरी बात सुनियो भाई, हम कैसे कैसे उससे गुजरते हैं। एक बात आपने बता रहा हूँ, उससे पहले बात से पहले मैं आपको बता रहा हूँ 11 लाख रुपये मैं इस गौशाला में, ये सारे सब के भाई, अपना कुछ नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास पैसे होंगे तो 19 से पहले भी दिंदा, पैसे नहीं देंगे। वो तो आपका आशीर्वाद है, आपकी दी हुई आशीर्वाद की कलम हमारे पास है, वो आपने दिए 11 लाख रुपये, ये आपके पीछे हैं और आपके लिए। इसमें बलबीर वाल्मीकि का कोई पैसा नहीं, आपके पैसे, जनता के पैसे, हल्के के पैसे। 11 लाख रुपये आपके, इस साल में 21 में आपके पैसे पूरे कर देंगे जी। मैं एक बात आपको बताऊंगा भाई, आपके परिवार का बेटा हूं मैं, तो चुनाव में सारा दर्द आपसे रोया, मैंने दर्द भी रोया भाई। मेरे पास 4 कन्या है और 1 लड़का है, और बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, जो इस चुनाव में भी गरीब का साथ नहीं दूंगा ना, गरीब माँ के बेटे की राजनीति खत्म हो जाएगी। मैंने पूरे दर्द से आप लोगों में पेश की बात, क्योंकि मेरा हक था। मैं आपके परिवार का बेटा हूँ, दुखी हानि रहूंगा तो झंझर के मरूंगा, मैं वक्त मरूंगा, यहाँ रहूंगा। और कोई भी बुजुर्ग, कोई भी नौजवान भाई इस गरीब माँ के बेटे का तो कान पकड़ के भी कोई जिद याद करेंगे, बलबीर सिंह वाल्मीकि तो भाई आधी रात में भी खड़ा पाओगा, कोई रोना नहीं। और ये नहीं है बिल्कुल भी ये मारे रुक जाओ, थोड़े रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुको। 1.5 साल होगी, 1.5 और पकड़े नहीं है श्रीमान को, 1.5-2 में जाते रहेंगे, समय बड़ा सुलटा होगा। और इस हल्के में जैसे कलोई का नाम लेते थे ना, कलोई का, जैसे ही माँ बाप का बेटा होगा ना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और दीपेंद्र के साथ खड़ा रहूंगा। कलोई से कम काम, नौकरी पैसे के रोजगार के इस हल्के में होन नहीं दूंगा। जो हो गया तो सही माँ बाप का बेटा नहीं हो जाए, चूक रहेगी तो चूक रह नहीं दूंगा। बढ़िया नेता के पास बैठा हूँ और ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा रहूंगा। अरे मैं अपनी बात वो बता रहा हूँ, मेरा तो क्या लेक्चर है। एक बार मेरे पास फोन गया, 1 मिनट की बात है भाई, रुक जाओ मैं, 1 मिनट की बात, अपनी सादगी की रूसी बात बताता हूँ। मतरोडा में बीच में गांव में एक बाबा रहता है, उस महाराज जी का फोन मेरे पास गया, तो पिछला विधानसभा सत्र चल रहा था कि भाई बच्चा मैं तो मरने लग रहा हूँ कति, और मैं बीमार हूँ और मैंने इलाज कराना है, तो मैंने 1 लाख रुपये दे, मैं इलाज करा। मैं महाराज जी देखने लगा, गुरु जी इन लोगों ने हिम्मत करके 3 चुनाव लड़ाए और मैं विधानसभा में पहुंचाया, गुरु जी मेरा 1 लाख का ब्यों तो कति पुण्या, मगर मैं आपने अपनी तनख्वाह में 20,000 रुपये दे दूंगा, आप इलाज करा लो। कहते कोई भाई बाहर जाएगा, क्यों तुम्हारा और जुड़ता, हमारी तनख्वाह 40,000 रुपये है। कहते कौन माना कई लाख है, तो हाजरी उजरिया के रोज जुड़ते नहीं, तनख्वाह 40,000 है। कोई चीज लगा तेरे कान में फूंक मारा लगा 2.5 है, इनको मारने के लिए तो 50 में समझौता कर ले। उस महाराज जी का फोन आ गया, मैंने 20,000 रुपये की कह दिया। महाराज जी बोला ना बच्चा 50 तक हाट में लिया नहीं करता। मैं बोला महाराज जी मेरी भी मजबूरी होगी, फिर 20 तू ही कर ले, 20 अगली बारी कर ली। बोला ना, मैं बोला जी ठीक है, 20 टोकन दो मैं पहुंचा दूं। वो बोला ठीक है भाई टाला। थोड़ी बार में महाराज जी का फोन गया, बोला भाई वो बच्चा 20 से दे दे। मैं चंडीगढ़ था, मैंने अपने 2 साथी भेज दिए, भाई महाराज जी बीमार है, और उसने 20,000 रुपये दिया हो। और 20,000 रुपये देने चले गए। मेरे दिमाग में बात यार रही कि बाबा मोलना ताला महाराज जी वो भी चला, वो बड़ा भंडारा था पिछली साल, वो 21,000 रुपये की पर्ची कटाएगी। वही पर्ची कट गई, घंटे के बाद फिर महाराज जी का फोन आ गया, बोला जी मैं तो मरने लग रहा, अब बेटा तेना पीछे नहीं पहुंचाया। मैं बोला महाराज जी तो देगा जालिए। बोला ना मेरे पास तो कोई आया नहीं, मैंने 58 घंटे मारी रतम कित पीछे दिया है। वो बोला जुड़ा बाहर दिया है। मैं बोला तो महाराज जी को भीतर पहले तेना बताई नहीं, मैं मेरा मैंने भी नहीं था, मैंने थोड़े कुछ दिए। मैं बोला भाई बड़ा, मैंने सोची, देख मैं अपनी सादगी की बात बता रहा हूँ, इतनी जनता मैंने सोचा भाई हो सके इन दोनों और पीछे ना हो। मन दगा लगा था मुझे महाराज जी तो उल्टे जाओ, ये 20,000 रुपये लेगा उसके देखो। मैंने महाराज जी गए, मेरी महाराज जी से बात करा दी। मैं लगा गुरु जी ये तो बीच में बाबा बीमार है तो उड़े देने थे। महाराज जी बोले ठीक है बच्चा भाई बीमार है हो उड़े दे दो, उससे दिए गए।
फिर मैं भीतर बढ़ गया विधानसभा में, मेरे बात हो जा रही है, पैसे दे का आए थे तू बाहर चाल की रोड तो नहीं होगी हो। उन्हें इतना जागा उड़ा दे दिए, मैंने वो दे, मैं पूछा भाई दे दिए, बोला जी दे दिए। और मैं उस महाराज जी ने क्या दिए थे, बोला उनको महाराज जी बलबीर ने पीछे भेजी हैं, और बोला जी ये ले लो 21,000 रुपया। आप बीमार थे, बोला बीमार तो कोई नहीं, मैं ठीक था, महाराज जी ने सोची भंडारे के दिए, चले गए जी। मेरे ठह हुए, मैं तरीके दौड़ मारा काम हो गया। माँ बोला भाई जितना तुम ले आए उन्हें क्या करा था, बोला बंजारे की पर्ची काट दी। मगा उल्टे जाओ 21,000 और उससे देखो, मेरी तो तनख्वाह एक दिन में गई जी 42 गई। फिर भी मैंने उसको भी दे दिए और उसको भी दे दिए। ईमानदारी से आपके बीच में बता रहा हूँ, मेरे पास बेचारा कोई 2,000 वाला भी आ जाए, 1,000 वाला भी आ जाए, इसी से आदमी गरीब है आपके बीच में। जो यूं उम्मीद रखते हैं अब शादी में कोई उसके 5,000 रुपए का भी सारा ला दे, वो बहुत बड़ा शान मानते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से मेरे भाई गरीब हैं, और मेरे से जो बन पाता है मैं खड़ा रहता हूँ। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, राजनीति सेवा करने का बड़ा बढ़िया माध्यम है, बढ़िया माध्यम। राजनीति में आदमी बहुत सेवा कर सकता है लोगों की। जैसे हम खड़े हैं, जब हम राजनीति में ना होंगे, आपका आशीर्वाद ना होता तो ये पैसे कहां से आते? बीमार का इलाज करा देते कहां से आते? एमपी कोटे से लोगों का इलाज करा देते, मैंने करा रखे। ये भाई मेरे साथ है, भाई और भी काफी आदमी जानते हैं। मैं पहले भी राजनीति वालों के पास था, मैंने लोगों की बहुत मदद करवा रखी। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये फैक्ट्री वाले कहीं आते हैं जी, हम तो होली दिवाली बहुत दिया करें, कुछ का मतलब आप समझ रहे हो। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं, मैं मेरे तो लोगों ने सब कुछ दे दिया। आपने किसी गरीब रुपये के ब्याह शादी पर मैं घंटी मारू ना 10-5 हजार रुपया सामान दे दो, क्यों 40-40 का तेल ला गया, जो गरीब नहीं आना वो भी खड़ा रहेगा, मेरे द्वारा बेला इसने भी देते। इसलिए मैं सोचता हूँ 10 की मदद करनी हो तो थोड़े राशि कम कर ले, वो 40 आदमी की हो जाए, 50 आदमी की हो जाए। मेरी सोच है या। और भाई ये राजनीति वाली परेड और थी जो बनने के बाद उन्हें जरूरत नहीं रहती। मैं तो भाई गरीब माँ का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, आपके बीच में हूँ, और मैं तो झोली पसार के आज फिर इस गौ माता की स्टेज पर खड़ो के आपसे निवेदन करता हूँ और आपसे ये भीख मांगता हूँ कि भाई मेरे ऊपर तो जिंदगी में आप हमेशा आशीर्वाद रखे, ईमानदारी से थारे बीच में खड़ा रहूंगा, और मेरे कहने सुनने में कोई गलती रहेगी माफी चाहता हूँ, क्योंकि अपने आदमियों को देख के आदमी दो बात और ज्यादा भी कहते हैं, अपनेपन में कोई बात हो जाती है। भाई ईमानदारी से खड़ा रहूंगा। यह राजनीति बड़ी गजब की चीज है, इसमें बकान बकोन वाले बेरा नहीं कितने आ गए, लेकिन खड़ा रहूंगा। और भाई मैंने तो पहले भी मेरे पे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की जब सरकार थी, जब भी कुछ जो मेरे पे बना वो मैंने किया, और आज भी जैसा हूँ आपके बीच में रहूंगा। आपका आशीर्वाद, बिल्कुल सही बात। 43 जो बात है ना दिल्ली, 1 मिनट उससे ज्यादा मजा होगा इस बात में। ओरे दिल्ली जो यहाँ जनता है ना, सारे देश और प्रदेश ने मेरा कितना गदर उन्होंने मचा दिया। इबी भी पता क्या कर रहे थे, हमारा बाइकाट हो गया, हम बाहर काट दिए, विधानसभा से बाहर आ गए। ओरा कानून ये बना रहे कि वह जितनी भी टूट फूट होगी और बाहर की जो मिलिट्री आएगी, फोर्स जो आएगी, उस सब का खर्चा इन किसानों पे पड़ेगा। किसानों पे ये करे जिसका हमने विरोध किया, और उस पर चर्चा के लिए बिल पेंडिंग रखा। 30 के 30 MLA थे हम, और 2 भाई और हमारे साथ खड़े थे। इनका इरादा फूट का और लूट का है, आपस में मत लड़ना। और मैं मानता हूँ हम वहां बैठे, 2 बेटे मेरे चाचा, वहां बैठा था मैं सिरा। पहला आंदोलन किसान ऐसा कर रहे हैं, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। किसी दीपेंद्र जी ने क्लियर किया था राज्यसभा में, किसी रेडी वाले का 1 रुपये का नुकसान नहीं बचाया, वाहन वाले को 1 रुपये का नुकसान नहीं बचाया, और कोई क्षति नहीं की। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाई, 36 बिरादरी का आदमी जो खेती करता है वो किसान है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। और इस लोकतंत्र में, स्वतंत्र देश में सबको अधिकार है धरने आंदोलन करने का, सबको अधिकार है। और मैं आज भी कहता हूँ स्टेज के माध्यम से, वाल्मीकि, कश्यप, खाती, पाड़ी, सुनार, ब्राह्मण, रोड, गुज्जर, जाट, जो भी खेती करता हो किसान है,
और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों से हमारा समर्थन है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना जितना भी आंदोलन चलाएंगे, जो हमारे से बन पाएगा उसमें साथ खड़े हैं। आप सभी की, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत मेहरबानी। और भैया राजबाला ना, तो यार राजबाला हमारी बहन, इस हल्के में 2010 में मैंने नैन गांव के अंदर प्रोग्राम कराया था। और जब बहन राजबाला का डंका बजता था भाई, जब सबसे फेमस थी, सबसे मशहूर कलाकार थी, इसको हमारी बहन को सबसे पहले गांव नैन में प्रोग्राम के लिए मैं लेकर आया था। क्यों भाई सतबीर, ये भाई हमारा घराड़ा है बहन जी के, कहता तुम सोच लो मेरे पीछे पीछे इकट्ठे करने वाला है, घराड़ा है। मैंने तेरी बात बता दी, ठीक है ना भाई। समस्त कमेटी का भी, आप सभी कलाकारों का भी, आप हल्के के आए वैसे आसपास के गाँव से मेरे पिता के समान बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, माताओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गौ माता की, बोल गौ माता की धन्यवाद। इनका हाँ सही क्या भाई, सही क्या, सही क्या रह गई गलती, क्या तो तारे आशीर्वाद की जरूरत रहेगी सारी जिंदगी। करती थी गलती, 100 रुपये बेबे भी देने थी पर्ची वाले, तो वो भूल गया था ज्यादा 11,000 रुपये इनके मान सम्मान देखिए। चढ़े मार्च की जरूरत है और नहीं गंदी मतलब जानता ना, रात वाला भी नो गंदी भाई लोग बेबे हम ले आए थे, पहले आप प्रोग्राम हमने करा था और भाई ओके सर। थैंक यू सर। एक बार दोबारा फिर विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद होगा भाई साहब, तेरा बहुत धन्यवाद होगा। मैं गरीब आदमी, मैं 100 रुपये करके इकट्ठे रैली का प्रोग्राम करता हूँ। एक सब्सिडी की कलम मेरे लिए भी बजा दे, आराध्य रेट में कंपटीशन कर दे। बहन जी ने 5,000 रुपये माफ किए और वो प्रोग्राम किया, बचाओ तो गरीबी में मेरे काम आए। सारी जिंदगी आपका धन्यवाद मानूंगा। जब इसे बहादुरगढ़ डाली का, पहंची का और सतबीर का धन्यवाद माना लाग रहा 10 साल पुरानी बात का, तो तुमने मैं भूल सकूं, मेरी कराई डाली मैं तुमने भूलूंगा। हरे आशीर्वाद की जरूरत हमेशा, एक बात खड़े करके बताओ आशीर्वाद रहेगा। अरे वाह कमाल, तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।